यस सर। ऑलराइट, तो अभी देखिए, अभी दोनों दिख रहा है ना, अब आ गया यहाँ पे भी। दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। ऑलराइट, सो अब वो रन करके देखते हैं। npm run byld। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वाइट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ओपरेबल प्रोग्राम यस और सर। बैच फाइल करके बोल रहे हैं यहाँ पे ना। यस सर। तो वाइट नहीं रन कराया है ये लोग। अच्छा, एक बार और इसको मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। php वाइट को भी हम लोग को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? लेकिन यहाँ तो बोला है कि स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, रन npm इन योर टर्मिनल, रिफ्रेश द पेज, एसेट बंडलिंग विद वाइट। अच्छा, इस पे क्लिक करके एक बार देखते हैं। देयर टू वेज यू कैन रन वाइट, एक तो बिल्ड करके और डेव करके, ठीक है। तो इतने तो बताया, और तो कुछ नहीं बताया इसमें। इसके ऊपर में कुछ है? लोडिंग योर स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स, ये सभी हम लोग को पूरा करना पड़ेगा क्या? जो यूआई वगैरह हमने डाला था, आई डोंट थिंक सो वी हैव टू डू दैट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तो कंपोजर इस समय चला गया था उस समय ना, तो वहां से आ जाना चाहिए वो सब चीज़ तो। कन्फिगरिंग npm इंस्टॉल, अच्छा एक बार इंस्टॉल भी कर लेते हैं npm को, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। व्हाट इज अ मॉडर्न फ्रंट एंड बिल्ड टूल, ठीक है, फाइन फाइन। उसके बाद में इंस्टॉलेशन के लिए यू मस्ट इंश्योर दैट, है ना, ये दोनों है नोड और ये है, और 16 प्लस नोड होना चाहिए, जो कि है हमारे पास में 18 प्लस दिखा रहा है नोड का। और उसके बाद में यू कैन इजीली इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस, वी हैव ऑलरेडी डन इट। इंस्टॉल फाइल एंड नाउ विद फ्रेश इंस्टॉलेशन, ये अपने आप आता है बोला है, तो ठीक है, npm इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार पहले। npm इंस्टॉल, देखिए देयर मेनी थिंग्स है ना जो कि जावास्क्रिप्ट के रूप में अंदर अंदर में है, तो उसके लिए हमको npm चाहिए, है ना। यस सर। अच्छा वो तो हो गया सर, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, देखिए ठीक है, जो कमांड अभी हम लोग यूज कर रहे थे दैट वाज ओनली टू, मतलब ये जो npm का भी डेवलपमेंट सर्वर रहता है, अगर आपको टेम्पररी चलाना है तो चीज़ है ना, विदाउट जैसा भी देखिए, जहाँ पे हम लोग बना रहे थे, जिस मशीन में डेवलप कर रहे थे, ठीक है, तो उस मशीन में भी क्या, मतलब उस मशीन में हमने बिल्ड किया, लेकिन तो भी वो रिसोर्सेज यहाँ तक नहीं पहुंचाए थे क्या, ठीक है, वो सब चीज़ें है ना, मतलब यहाँ पे हमको यस रीबिल्ड सर। करना पड़ा है सारा चीज़ें। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इट, हम टेम्परली ये एनपीएम का सर्वर चला के और क्या करते हैं, हम काम चलाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, देखिए कि यहाँ पे है कि हमको दो दो सर्वर चलाना पड़ेगा, मतलब एनपीएम का भी अगर आप सर्वर चलाते हैं, ठीक है, तो मतलब फिर हमको ये भी चलाना होगा, पीएचपी वाला सर्वर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यस अब सर। ये मतलब इससे हम लोग वो करने के लिए, मतलब इसको नहीं, मतलब ये परेशानी नहीं लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा जो वो जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो एनपीएम से बिल्ड कर दे रहे हैं, मतलब फाइल्स बना दे रहे हैं उसका, ठीक है, सो दैट एनपीएम को हमको बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा स्टोरेज लेगा, ठीक है, और अगर सिर्फ एनपीएम को बिल्ड करते तो स्टोरेज नहीं था, वो स्टोरेज बच जाता हमारा, है ना। और वो डेवलपमेंट के टाइम में अच्छा रहता है कि एक्स्ट्रा फाइल वगैरह नहीं बनेगा आपके सिस्टम में, इसलिए ठीक है। तो बट जनरली ठीक है, जब डिप्लॉय कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप वहां पे इसको बिल्ड करके रखिएगा, जैसे अभी हमने कर, मतलब अभी हम करेंगे फिर से, ठीक है, तो बिल्ड करके रख दीजिएगा उसको। तो दैट इज वाई, है ना। बट सबसे पहले वो मॉड्यूल जो चाहिए था ना हम लोग को, वो मॉड्यूल ही इंस्टॉल नहीं हुआ था, मतलब पैकेज ही डाउनलोड नहीं हुआ था, इसलिए उस समय लिख रहा था, देखिए कि वाइट जो है, या वीट बोल रहे थे ना इसको वहाँ पे, इसका प्रोनाउंस शायद वीट है। तो वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज बोल रहा था ना, एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नहीं मिला बोल के बोल रहा था, बिकॉज ये अभी तक ये पैकेज आया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है, देखिए जब इंस्टॉल किया तब आपने बोला कि इसने
ठीक है। ऐड किया है 44 नया पैकेजेस को, ठीक है। और उसके बाद में जो पुराना कुछ ये 45 पैकेज था उसको ऑडिट किया, उसको जाके चेक कर लिया है ना। और यहाँ पे ये भी लिख दिया कि मतलब 9 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग। शुरू शुरू में जब मैं नोट पे काम करता मुझे ये लाइन समझ में नहीं आती फंडिंग क्या है, ठीक है। तो लेट ऑन आई रियलाइज, मतलब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, इनफैक्ट अभी तक मैंने इसको मैंने पढ़ा नहीं है, बट व्हाट आई, ठीक है, ये नो अबाउट दिस इज कि देखिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, ठीक है, तो वो फंडिंग पे चलता है एक्चुअली में, ठीक है। अब देख जैसे मान लीजिए अगर 10 डेवलपर्स है या 5 डेवलपर्स है या एक ही डेवलपर बैठ के कुछ काम कर रहा है, ठीक है, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो अभी क्या है कि मतलब उस केस में है ना, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगा स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है, तब तो वो कैसे जिंदा रहेगा या आपके लिए क्या काम करेगा वो, है ना, ठीक है। मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो आई हैव सीन मेनी पीपल, स्पेशली आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखिएगा तो वहां से रियलाइज होगा, मतलब देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो मूवीज होता है वो मतलब एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमारा मूवीज मतलब बता रहा है कि हमारा सोसाइटी क्या है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब हमारा सोसाइटी बहुत फिल्मजी है एक्चुअली, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रांग बिलीव्स नहीं है हमारे सोसाइटी में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सोसाइटी में सिर्फ जॉब एंड नथिंग एल्स, ठीक है। आप जॉब कर लो, थोड़ा बहुत पैसा कमा लो, बस ओके, काम खत्म हो गया है, ठीक है। अभी इधर ये बहुत इधर जाने का फिर मौका मिला, ठीक है। तो मतलब बहुत लोगों से मैंने मिला तो, लेकिन वो जो माइंडसेट है ना हमारे देश में बहुत अजीब सा है, ठीक है, बहुत अजीब सा माइंडसेट है एक्चुअली, ठीक है। अभी ये उस दिन बस में मैं आ रहा था, ठीक है, रात में, तो अब नींद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो एक मूवी ऐसे बहुत दिन मतलब देखा था, लेकिन मतलब एक फास्टर करके एक मूवी है, ठीक है, इसका ही ये, तो वो देख रहा था मैं, ये डॉन जॉनसन का मूवी था। तो उसमें भी मैंने देखा कि मतलब दिखाता है कि मतलब जैसे कोई गैंगस्टर है, ठीक है, वो अच्छा हो गया है तो वो क्या करता है, वो मतलब सोसाइटी एक कोई है जो फादर बन गया है, ठीक है, जो दुनिया को अच्छा अच्छा बातें सिखा रहा है, मतलब उसका जो पुराना पास था उसे सीख के कि देखो बहुत गंदा गंदा चीजें होता है अगर आप गलत काम करते हो तो। और ये भी बोलता है कि मतलब स्वर्ग और नर्क कोई ऊपर में नहीं है, जो है यहीं पे है, ठीक है। अगर आप गलत काम कीजिए तो यहीं पे आपको वो नर्क भुगतना पड़ेगा, जो भी है, मतलब वट एवर इट इज लाइक दैट। और फिर वहां पे क्या होता है, ये सब दिखाता है कि मतलब बच्चा लोग को अडॉप्ट करता है, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छा कल्चर है कि मतलब बच्चा लोग को अडॉप्ट किया जाता है वहाँ पे ना, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में बहुत कम ये सब चीज देखने को मिलता है ना, ठीक है। यस तो सर। खैर, तो मान लीजिए ग्लोबली देयर मेनी डेवलपर्स हु आर विलिंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है। मतलब उनको पैसा कमाने से मतलब नहीं है, बट दे वांट टू डू समथिंग गुड, ठीक है। अब उनको तो पैसा चाहिए होगा ना, खाने पीने के लिए तो कम से कम पैसा चाहिए, तो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, है ना। फंडिंग चाहिए वो लोग को। देखिए यही सब चीज तो पुराना जमाना में होता था ना, कि जो मतलब भिक्षु होता था या जो साधु होता था, ठीक है, वो लोग क्या करता था, तो वो लोग आपके लिए कुछ अच्छा करता था, मतलब जो भी काम करता था वो लोग आपके लिए करता था, सोसाइटी के लिए करता था, ठीक है। एंड द सोसाइटी विल फंड देम, इसलिए तो वो खाने पीने का इंतजाम वो लोग करके देता, सोसाइटी करके देता, ठीक है। तो हमारा हिंदू में से ये सब ट्रेडिशन खत्म होते जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। और जो हमारा बाबा लोग भी है वो थोड़ा सा मतलब वो बिजनेस के तौर पे ये सब चीज को ले लिया है, तो गलत होते जा रहा है ना, ठीक है, ये सब। बट आप अभी भी क्रिश्चियनिटी में देखिएगा सबसे अच्छा वहां पे दिखता है, ठीक है। आई वॉज इन मेघालय, ठीक है, बिफोर, है ना। तो वहां पे पूरा समाज क्रिश्चियन समाज है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक फादर मेरे स्टूडेंट थे एक्चुअली में ना, ठीक है। एंड आई हार्डली रियलाइज एक्चुअली, ठीक है। तो वो ऐसे आते थे क्लास में जैसे लगता था कि एकदम कोई मतलब नॉर्मल आदमी है, ठीक है। और मतलब साउथ इंडियन थे, तो नॉर्मल आदमी की तरह एकदम आते थे क्लास में। आई हार्डली रियलाइज कि वो फादर है, ठीक है। तो उनका जो अटेंडेंस शीट में नाम भी ऐसे, उनका नाम है रोजारियो, ठीक है, रोजारियो पैट्रिक करके। तो आज भी मतलब उसमें है, मतलब ये कांटेक्ट में है, कभी कभी कुछ कुछ मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। तो ये जो पेट्रिक सर थे, ठीक है, ये आते थे एकदम आराम से, तो खैर एज हमसे काफी ज्यादा था तो हम लोग काफी रिस्पेक्ट से उनसे बात करते, बट आई हार्डली रियलाइज कि वो इतना बड़ा आदमी है एक्चुअली, है ना, ठीक है। उनके अंदर में 3 4 चर्चेस चलता था एक्चुअली में, ठीक है, ही वाज रियली ह्यूज पर्सन। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुझे बोले कि सर आपको थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए, कि मैंने टैली में ये कुछ कुछ करके रखा हुआ है बट मुझसे हो नहीं रहा है, और मेरा डेटा कुछ था उनका करप्ट था, इधर उधर हो गया था, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा मदद चाहिए, ठीक है। तो आपको साथ में थोड़ा चलना होगा, तो मैंने परमिशन लिया अपना ये इंस्टीट्यूट से कि क्या जा सकता है, ऐसा काम कर सकते हैं बोल के ना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला हाँ कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, और सबसे पहले, और बाद में पता चला कि ये भी कि वो फादर है, ठीक है। तो चलो चले जाओ बोल के, तो व्हेन आई वेंट देयर, तो मैंने देखा बहुत बड़ा सेटअप था इनका, ठीक है ना। फिर मैंने पूछा भी कि मतलब आपका टेक केयर कौन करता है, ठीक है, इस समय आपको सैलरी मिलता है, क्या मिलता है बोल के मैंने पूरा इंटरव्यू लिया उनका। तो उन्होंने बोला देखो, हमारा क्या होता है कि हमने घर छोड़ दिया, सारा चीज छोड़ दिया है, हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और समाज हमको देखेगा, ठीक है। तो उनको बहुत सारा डोनेशन आता है एक्चुअली में, ठीक है, वो सब संस्था को बहुत डोनेशन आता है और डोनेशन पे चलता है वो लोग, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट ओनली, यहाँ पे भी फंडिंग है, ठीक है, तो फंडिंग करना है, तो खैर छोड़िए, अभी हम लोग को फंडिंग से मतलब नहीं है। तो चलिए अब एक बार देखते हैं वो एनपीएम को ये करके बिल्ड करके, है ना।
देखिए मेन कंपोनेंट वही है, वीट वाला ही देखिए ना, ठीक है, बाकी सब चीज के लिए मतलब कुछ नहीं था, मतलब एनपीएम नहीं चाहिए हमको, हमको मेन चाहिए था इसके लिए, वीट के लिए भी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में। तो हो गया है, वो एक वार्निंग आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कि ये आउटडेटेड हो चुका है एक्चुअली मिक्स, तो कहीं पे हम मिक्स यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो दैट इज वाई वो आ रहा है। चलिए तो लगभग मुझे लगता हो गया है अभी, ठीक है। तो एक बार पी एच पी ए आर टी एस एन आर्टिशन बी ओ आई एल डी बिल्ड करके देखते हैं फिर से, सॉरी पेज पैटर्न सर्व नॉट बिल्ड। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एंड देखिए फाइनली है ना, ठीक है, तो ये काम कर गया यहाँ पे। तो एक छोटा मोटा इश्यू जो आ जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम वी डिड इट, ठीक है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा कि नया है, डिफिकल्ट है कुछ, ठीक है, बट इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। तो दो तीन स्टेप से हम लोग को ध्यान देना था सिर्फ, कि एक तो वो मतलब पहले तो कंपोजर वाला काम, कि जितना डिपेंडेंसीज होता है वो आके इंस्टॉल कर देगा, है ना, ठीक है। देन अगेन कुछ जावास्क्रिप्ट का डिपेंडेंसी हो सकता है जो कि हमको नोड से करना है, ठीक है, मतलब योर सिस्टम शुड हैव अपडेटेड नोड इंस्टॉल्ड, रिमेंबर, ठीक है। और उसके बाद में ये, तो ये दो चीजें चाहिए था हमको मेनली, नोड काम नहीं कर रहा था हमारा, वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग वाज वो जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्चुअली, ठीक है, मतलब एक की चाहिए था। नाउ रिगार्डिंग की आई डू अ मच मोर रिसर्च है, ठीक है, अभी और बेटर डीपर रिसर्च करने की जरूरत है उसमें, कि व्हाई दैट की वाज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग काम करते हैं, मतलब पहला बार जब प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, मेरे ख्याल से उस समय में क्या होता है कि वो की अपने आप उस समय में जनरेट हो जाता है, बिकॉज हमने कभी भी अलग से कोई की जनरेट करने का काम नहीं किया है ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हो सर। जाता होगा उसमें, ठीक है। बट अभी जब हमने यहाँ किया तो कुछ कुछ नया चीज देखने को मिला, विच इज गुड, ठीक है, विच इज गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया की को एक किया, और तो कुछ खास जरूरत नहीं पड़ा हमको, है ना, ठीक है, नथिंग एल्स। तो अब हम रेडी है, अब हम लोग माइग्रेट ये सब करके देख सकते हैं, ठीक है, बट टुमारो विल डू इट, है ना, ठीक है, कल हम लोग इसको करके देखेंगे माइग्रेट वगैरह, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर शाम को यस सर। कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ठीक है मित्र जी, बाय सर। बाय।